इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एयरपोर्ट मेट्रो के कायल हो गए हैं, उसके फैन हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर शेयर करते हुए एयरपोर्ट मेट्रो की जमकर तारीफें की हैं और कहा है कि अब वो मुस्तकबिल में एयरपोर्ट मेट्रो से ही सफर करेंगे। उन्होंने लिखा कि जहां उन्हें 1.5 घंटे जाने में वक्त लग जाता था, वहां वो सिर्फ 25 मिनट में पहुंच गए। इस तरह वक्त और ईंधन की भी बचत हुई। तो उमर अब्दुल्ला की इस तारीफ से क्या अंदाजा लगता है? क्या जम्मू कश्मीर में भी आने वाले दिनों में ऐसी कोई कोशिश होगी? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, चूंकि अब जाहिर सी बात है वो चीफ मिनिस्टर है और वो चीफ मिनिस्टर है और मेट्रो की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या उनसे कुछ तवक्को की जा सकती है? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एयरपोर्ट मेट्रो के, दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो के फैन हो गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर शाया की, शेयर भी किया और उसकी तारीफ भी की। उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए लिखा कि मुस्तकबिल में अब वो एयरपोर्ट मेट्रो से ही सफर करेंगे। उन्होंने लिखा कि जहां उन्हें 1.5 घंटे का वक्त लग जाता था जाने में, वहां वो सिर्फ 25 मिनट में पहुंच गए। इस तरह से आधे से भी ज्यादा का वक्त उनका बच गया और साथ ही ईंधन की भी बचत हो गई। But Jammu and Kashmir is more than that. For heritage tourism, Jammu is the city of temples, starting from Raghunath Mandir and going beyond. Jammu has more to offer in terms of border tourism that is often unheralded, but something that we believe offers great opportunity as a new place to visit. Kashmir is more than just Gulmarg and Pahalgam. Kashmir now is Sonmarg as a year-round destination, thanks to the tunnel that was recently inaugurated by the Honourable Prime Minister. I truly believe that a holiday is not a holiday unless it's spent in Jammu and Kashmir. And therefore, I am here with a whole host of people from Jammu and Kashmir to remind you that we are there. And tongue firmly in cheek, I've often said that Jammu and Kashmir was heaven on earth long before Kerala became God's own country. And therefore, please look at Jammu and Kashmir as a destination for your next holiday. I don't think it is possible to have existed in the last 30-35 years without having heard of Jammu and Kashmir in some context or the other. So please come and visit and see what it was all about, and I assure you we will send you back with the best of memories and the best experience. दरअसल उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें दिल्ली में एक तकरीब में शामिल होना था और इस तकरीब में शामिल होने के लिए उन्होंने रास्ता अख्तियार किया मेट्रो का। मेट्रो से वो गए तो हैरान रह गए। उनका कहना था जहां 1.5 घंटे लगते थे वहां महज 25 मिनट में पहुंच गए। जाहिर है कि इस तरह से वक्त भी बचा और ईंधन की भी बचत हुई। तो जैसा उनका कहना है, उन्होंने कहा है, कितना करते हैं तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आइंदा यानी कि मुस्तकबिल में वो मेट्रो से ही सफ़र किया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के तालाब टुल्लू रोड पर इंदिरा थिएटर के करीब एक क्रेटा गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक खातून को शदीद चोटें लगी। ताहम फौरी तिब्बी इमदाद मिलने के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ये अफराद एक शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। This August gathering to please put your hands together as a privilege. इंदिरा चौक इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पे एक गाड़ी का जो है एक्सीडेंट हुआ है। आज सुबह ही ये एक्सीडेंट हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है वो सजी हुई है फूलों के साथ। जाहिर सी बात है ये शादी में इस्तेमाल हुई है गाड़ी और ये एक्सीडेंट उस वक्त हुआ जब इसका जो ड्राइवर था वो नियंत्रण जो है वो गाड़ी में खो बैठा और सीधा जो खंबा देख सकते हैं, इस खंबे के साथ गाड़ी जो है वो टकराई है। उसके बाद एयर बैग्स खुल गए हैं। बताया गया है कि इसमें 5 लोग जो हैं वो मौजूद थे, जो शादी के बाद अपने देवतों के होते हुए यहाँ लौट रहे थे। छन्नी से ये गाड़ी आई थी और यहाँ जब पहुंची तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसमें
गनीमत ये रही कि जो 5 जन थे उनको हालांकि चोटें आई हैं, माइनर चोटें हैं, लेकिन एक ही उसमें एक लेडी बताई गई है जिसको टांके लगे हैं और बाकी सब ठीक है। गनीमत रही, इसमें किसी की जान नहीं गई। लेकिन इस तरह के जो एक्सीडेंट हैं वो आए दिन जम्मू में जो देखने में आ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। अब हालांकि पुलिस ने इस बाबत जो है मामला दर्ज कर लिया है और यहाँ पे अब इस गाड़ी को हटाया जाएगा और जो यहाँ लोग हैं जो इस गाड़ी में मौजूद थे वो जो है अस्पताल में उनको ले जाया गया है और ये बताया गया है कि उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। आप देख सकते हैं फूलों से सजी हुई ये गाड़ी कहीं ना कहीं ये जब लोग जो हैं अब कभी कोई शादियां बहुत ज़्यादा हैं और इसमें एहतियात जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और जब गाड़ी आप चलाते हैं तो इस बात का एहतियात रखें, यदि आपको आप नींद में हैं तो गाड़ी मत चलाइए। तो ऐसे में ये जो हादसा हुआ है ये कहीं जो है लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं इस मिसाल है कि आप जब भी अब शादी में से आते हैं, रात के वक्त आपने ड्राइव किया है, उसके बाद सुबह जो है यदि आप नियंत्रण खो सकते हैं अगर आप अपनी सावधानी को खो बैठेंगे। फिलहाल कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और बानेहाल के चबलवास इलाके में लगी आग में 7 रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। मकीनों का लाखों का सामान भी आग की नजर हो गया। आग बीती शब करीब 12 बजे रुनमा हुई और देखते ही देखते सैदपुरा की बस्ती इसकी जद में आ गई। बानेहाल से पुलिस, फायर सर्विसेज और रजाकार तंजीम टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई और सख्त मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यहाँ पे आग लग गई, हमें आग लगने का कोई पता नहीं, आग हमें कैसे लगी कैसे नहीं लगी। जब तक 2 मकान जल गए हमें पता चला, जब तक हम निकलते हमारी बारियों से अंदर आग ने कवर कर लिया। हमें कुछ नहीं, एक गिलास तक हमें कपड़ा जो लगा था वही, तो हमें एक कपड़ा दुपट्टा नहीं उठाने के कोई फुर्सत नहीं हमें मिली। तब तक हमारा सब कुछ खत्म हो गया। बच्चे की शादी थी, उसके लिए पैसे जमा करके रखा था, वो भी खत्म हो गया। आग लगी तो 12 बजे इधर कोई फिर यहाँ कोई उधर जाने की जगह ही नहीं थी। ये देखो मेरे हाथ जल गए, मतलब अंदर से कोई चीज़ निकालते थे वो निकालने आग ने नहीं दी, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इनको जो गले में कपड़ा पहनने के लिए वो भी इनसे नहीं मतलब निकला बाहर, वो भी सड़ गया। 35 मिनट पे कॉल आई, तुरंत हमारी टीम जो है पूरा क्रू तैयार होके तो हम जाए वारदात पे पहुंचे और ये जो मकान थे उस टाइम सारे इन्वॉल्व थे। जिस टाइम हम यहाँ पे पहुंचे ये सारे मकान इन्वॉल्व थे। 5 मकान ये जले हैं यहाँ पे, तो दो तो पूरे जल गए हैं, 2 का एटिक पोर्शन एक का जला है, एक का फर्स्ट फ्लोर और एटिक पोर्शन जला है, तो ग्राउंड फ्लोर का ठीक। तो आप लोगों को कितनी मुशक्कत करनी पड़ी? बहुत मुशक्कत के साथ हमने हमारी यहाँ पे जो लोकल लोग लड़के थे उन्होंने बड़ी मदद की। पुलिस पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लगी हुई थी। तकरीबन ये कोई 300 फुट यहाँ नीचे था, सड़क से दूर था, तो बहुत और डडल एरिया था पूरा ये। इसमें बहुत रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल दुश्वारें पेश आई इस आग को काबू पाने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा के साथ। बाकी फिर जम्मू कश्मीर में 3 नए आपराधिक कानूनों के अमल पर हुई समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से की बात, कहा नए आपराधिक कानूनों के अमल पर हुई चर्चा। और अब बात मौसम की। जी हां, बर्फबारी की कमी, खुश्क साली का खदशा। जम्मू कश्मीर में रवां साल मौसम सरमा खुश्क रहा है, यानी चिल्ले कला और चिल्ले खुर्द में बर्फबारी की कमी दर्ज की गई है, जिसके सबब आबी ज़खायर में पानी के सतह में नुमाया कमी देखी जा रही है।
चश्मे सूख रहे हैं। खुश्क मौसमी हालात के सबब जंगलों में आग के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। इस साल जनवरी और फरवरी में तकरीबन 80% बारिश की कमी दर्ज की गई है, जो बायस है ऐसे हालात का। इससे जम्मू कश्मीर में खुश्क साली का खदशा है। अगर खुश्क मौसमी हालात इसी तरह बरकरार रहते हैं तो ये अहले वादी की मुश्किलात का सबब हो सकते हैं। पीने के पानी की कमी तो होगी ही, ज़रई और दीगर सनअती शोबों में इस्तेमाल के लिए पानी दस्तयाब न होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा दिनों में कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के इम्कान हैं। और टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और खासकर अभी मिड फरवरी के आसपास चल रहा है और प्लस 16, 17, 18 के आसपास चल रहा है, तो जो ऑलरेडी स्नोफॉल हुआ है पहाड़ी इलाकों के अंदर भी, वो भी काफ़ी रैपिडली मेल्ट हो रहा है। तो नतीजे में जो कुछ स्नोफॉल होना चाहिए था पहाड़ी इलाकों के अंदर, वो रैपिडली मेल्ट हुआ है। तो उसके कारण जो है आप पानी की भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमिंग डेज में खासकर आज टुवर्ड्स लेट इवनिंग, रात के दौरान और कल शाम तक जो है एक स्पेल है बारिशों का, खासकर जम्मू डिवीज़न के अंदर और वैली के मैदानी इलाकों में भी, और जम्मू के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं, चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसी तरह एडजॉइनिंग जो साउथ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नो के भी चांसेस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी एक मिडल रीज के अंदर भी जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। मैदानी इलाकों में अमूमन बारिशें रह सकती है क्योंकि टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं इस टाइम। और यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर ऑलमोस्ट 4-5 इंच से लेकर 6-7 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है। तो एक स्पेल बारिशों का बर्फबारी का खासकर 19-20 के दरमियान रहेगा, जैसे पिछले कई दिनों से ये फोरकास्टेड था। और कमिंग डेज में भी खासकर 25, 26, 27 के दरमियान एक स्पेल है जो अब तक का मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग WD जो है माना जा सकता है, खासकर जनवरी फरवरी के महीने की बात करें तो एक अच्छा स्पेल के इम्कान हैं, खासकर टुवर्ड्स एंडिंग फरवरी। तो तवक्का करते हैं और इंशाल्लाह एक अच्छा स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का, खासकर टुवर्ड्स एंड ऑफ द फरवरी जो है हम उम्मीद कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक स्पेल खासकर बारिशों का मैदानी इलाकों के अंदर, जम्मू डिवीज़न के अंदर और पहाड़ी इलाकों के अंदर एक अच्छा स्पेल जो है देखा जा सकता है, खासकर एंडिंग फरवरी के आसपास। तो आपने सुना किस तरह से बर्फबारी में कमी की वजह कर हालात कैसे बदल गए हैं, और ये माना जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में कुछ बर्फबारी या बारिश हो सकती है, लेकिन शायद उतनी ना हो जितनी की दरकार है या ज़रूरत है। खुश्क साली के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमात के जिम्मेदारान का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, ये जो इट इज़ ऑल टेम्परेचर रिलेटेड। जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली बर्ड्स भी स्प्राउट हो जाएंगे, तो ये अर्ली फ्लावरिंग होनी तय है। आज से ही अगर स्प्रे की ज़रूरत है, अपने बागों की तरफ नज़र रखें। अगर बर्ड्स में थोड़ी सी स्वेलिंग लग रही है तो वो जो इंसेक्टिसाइड्स है या उससे पहले जो हम हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल की स्प्रे करते हैं उसकी तैयारी करें। जहाँ भी कोई डिपार्टमेंट मुश्किल में आ रहा होता है तो सरकार फोर फ्रंट पे आ जाती है। अभी तक तो ठीक है, ड्राई स्पेल चल रहा है और आपने भी मीडिया के थ्रू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखी हैं कि जम्मू में भी और कश्मीर में भी जो हमारा रेनफॉल है और हमारा जो स्नोफॉल है काफ़ी हद तक कम हुआ है। और साथ ही में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी कहा है कि 19 और 20 फरवरी को स्नोफॉल की और रेनफॉल की हमें उम्मीद है। तो अगर स्नोफॉल और रेनफॉल हो जाता है तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर उसके लिए डिपार्टमेंट को जो बेहतर वाटर सप्लाई के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए वो डिपार्टमेंट उठाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलमानी ने अपोजिशन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने जम्मू में न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। वाले ने कहा कि आने वाला बजट अपोजिशन की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात का जवाब देगा। उन्होंने खास तौर पर PDP को निशाना बनाते हुए कहा कि ये वही जमात है जिसने BJP के साथ इत्तेहाद किया और दफ़ा 370 के खात्मे की राह हमवार की। वाले ने कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वापसी का भी यकीन दिलाया। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन उनको भी वक्त, मौका और महल देख के बात करनी चाहिए और अपने गिरेबान में भी जो है नज़र डालनी चाहिए। हम जवाबदेह हैं यहाँ की आवाम से,
जिन्होंने हमें इतना भारी मैंडेट देके हुकूमत में बिठाया है, और उनको ये यकीन दिलाते हैं हम कि जितने वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं और उससे ज़्यादा भी जितना हमारा फ़र्ज़ है इस कौम की खिदमत करने का, वो ज़रूर पूरा करेंगे। और एक ही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। हुकूमत बिल्कुल फैग एंड पे बनी है, इसमें फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखना होता है। सारे दस्तूर नए बनाने थे क्योंकि ये 10 साल का एक खला जो बीच में पड़ा उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। इस बजट सेशन के बाद आपके काफ़ी सवालों का जवाब मिले। 5 साल का मैनिफेस्टो है, 5 साल से पहले ही ये मुकम्मल हो जाएगा सब। अब आप किस वक्त हम क्या करेंगे वो आप उस वक्त का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि थोड़ा सब्र तहम्मुल करने की ज़रूरत है। हम लोग जो हैं 10 साल का एक खिला पूरा करके वापस हुकूमत में आए हैं, और नॉर्मल ट्रांजिशन नहीं है समीर जी, ये आप भी समझते हैं। पहले हुकूमत बदलती थी, स्टेट था, एक हुकूमत आती थी, दूसरी हुकूमत आती थी, तो फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि सारा सिस्टम इन प्लेस था। यूटी का पहला तजुर्बा है, सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। कुछ चीज़ें शुरू में हमने भी नई देखी थी, जो पहले जब सरकारें होती थी स्टेट में तब नहीं थी। निज़ाम थोड़ा बदल गया है, निज़ाम को थोड़ा सा जो है नए तरीके से उसमें ढांचे में डालने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों में वक्त लगता है। वक्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन देखिए उनको वो बेसब्र हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए उनको सब्र करना है। नहीं, सवाल लाजमी तौर पे 5 साल के लिए उनको सब्र करना है। सवाल बाद में 5 साल के बाद लोगों की अदालत में जाएं, लोग क्या फैसला करेंगे, लेकिन वो उतना मुतावला हो गए हैं ये मैं समझता नहीं था। मुझे लगा था क्योंकि उन्होंने भी अब काफ़ी दौर देखे हैं, उन्होंने वो दौर चलाए हैं जिसके कांटे हम अब निकाल रहे हैं। वो अगर 2014-15 में अकल से काम लेते तो शायद हम इन मुश्किलात में आज ना होते, चाहे बाद में हुकूमत किसकी भी बनती, लेकिन सिस्टम इन प्लेस होता। उनकी वजह से हमारी आइनी जो गारंटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई, हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म हो गई, हमारा स्टेट छूट गया तो उनकी वजह से गया। ये मैं आपको वसूख से बताना चाहता हूँ, चाहे उनको ये बात पसंद आए या ना आए। लेकिन आप अब वो मुखालफत बराए मुखालफत करने के वो जो है इसमें निकले हुए हैं, वो उस गाड़ी पे सवार हैं, उनका यही काम है। वो मैं आपको पूरा बता दूं समीर जी, क्योंकि अब आपने शुरू किया तो मुकम्मल भी करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने ये गाड़ी उठाई है सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करने की। वो सब्र करें, किसी वक्त मुखालफत को रोक के एक कौमी नज़रिए से भी आगे चलना होगा। क्या ही अच्छा होता कि अगर आज वो मिल के आ जाते मैदान में, कहते हम उमर साहब का हाथ बटाएंगे जब तक हम यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को वापस लाएंगे, यहाँ के स्टेटहुड को वापस लाएंगे, तो एक यूनिफाइड एक बात बनती। कुर्सी कल किसको, कोई मुकम्मल तौर पे कुर्सी पे नहीं बैठता, कोई बादशाहत तो हासिल नहीं होती इलेक्शन में। 5 साल के लिए मैंडेट मिलता है, आज हमको मिला, इससे पहले किसी और को मिला, आगे किसी और को मिलेगा, लेकिन एक सिस्टम तो पटरी पे आ जाता, एक निज़ाम तो बनता। लेकिन उनका यही है, और ऐसी बातें करते हैं, मैं आप मुझे शर्म भी आती है जवाब देने के लिए। पहले दे सकते हैं कब अब उस लेवल पे मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ। जिस दौर से उन्होंने हमको गुजारा है, हम उस दौर में वापस जाना ही नहीं चाहते हैं। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता जम्मू कश्मीर वो दौर दोबारा देखे जिसके वो जो जिम्मेवार। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज तस्लीम किया कि दोहरे इख्तियारात के निज़ाम की वजह से हुकूमत चलाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली बेहद ज़रूरी है ताकि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मुंतखब हुकूमत ज़मीनी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सके। सतीश शर्मा ने कहा कि नई हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है और मरकज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना ज़रूरी है ताकि अवाम मसाइल जो हैं अवाम के लिए वो उनके हक़ में हल किए जा सके। साथ इस वक्त हैं सतीश शर्मा, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के कैबिनेट मंत्री हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। पिछले 4.5 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को, उमर लेड सरकार को, और जब मैंने आपसे पहले बात की थी आपने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो रही हैं। आप इसलिए पिछले 4.5 महीने की कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो अपोजिशन भी पूछ रही है कि एक बताएं, उनसे पूछें कि एक चीज़ जो आपने पिछले 4.5 महीने में की। हमारी लड़ाई स्टेटहुड की जारी है। अगर दिल्ली वाले और ओपोजिशन वाले इतना दम रखते हैं कि वो स्टेट ला सकें या हिम्मत करें दिल्ली सरकार और यहाँ की हुकूमत के आगे खड़े होकर स्टेट मांगने की, तो हम उनको जवाब देंगे। उनसे 11 साल का हम जवाब मांगेंगे। पहले मैंने आपको पहले दिन बोला था 11 महीने में हमारे से कुछ ना कुछ मांगना। हमारी यही कोशिश है। जो ये बांटने की कोशिश कर रही हैं सरकारें, ओपोजिशन वाले, हम जोड़ने का काम करते हैं। जो जोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो पुल हो चाहे दिल हो, तो उससे समय लगता है।
तो हमें तो काम करने में रुकावटें तो आ रही हैं, लेकिन आपको वादा रहा, आप हमारे भाई हैं, जो कमियां हैं वो दूर होंगी। और दिल्ली दरबार में मैं 10 मंत्रियों को मिला हूँ, मैं अपनी ही बात करूँगा, 10 मंत्रियों को मिला हूँ, बड़े कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मिला हूँ। उनमें प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इनलैंड वाटरवेज मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर, सबको मिला हूँ और उन्होंने एश्योरेंस दी है। 1 महीना तो उनसे मिलने में लगता है। आप ही वो थे जो ये कह रहे थे कि गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में मिलेंगे, 200 जो यूनिट है वो फ्री। वो कह रहे हैं कि क्या कब तक होगा, क्योंकि शक जाहिर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है। देखो हमारे पास मैंडेट है 200 रुपये का, हम 2 लाख का हिसाब नहीं दे सकते। यूटी में जो होता है, बाकी एनहेंसमेंट ऑफ राशन वो जल्दी आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये 5 साल का मैंडेट, 1825 दिन है, अभी 120-25 होंगे, तो 5 साल में ये सारे वादे जो उमर सरकार ने किए हैं, मैं तो मंत्री हूँ, उनकी सरकार के पूरे करेंगे। उमर अब्दुल्ला है वो लगातार बीजेपी के क्लोज का, ऐसा कांग्रेस और बाकी लोग कह रहे हैं कि वो क्लोज हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रेज करते हैं, मोदी जी की प्रेज करते हैं, लेकिन स्टेटहुड नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। देखो कि हम तो हिंदुस्तान का ताज है, वो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, और हम उसके जो कहते हैं मुकुट मणि हैं, तो हमने उनकी प्रेज क्यों नहीं करनी? हम उनकी प्रेज मिल तो कुछ नहीं रहा ना, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मिल क्या? वो सवाल राइट पर्सन है, दिल्ली सरकार होगी, उनको आपने पूछना है। हम तो मांगते रहेंगे जी, धरने भी करेंगे जो हम चाह रहे हैं। बाकी कांग्रेस वालों को उन्हीं से सवाल पूछो। मैं तो, आप क्या हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो? मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का मंत्री हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कब जा रहे हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि आप जल्दी से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, मुझे मरवाओगे आप यार। धन्यवाद। से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन चांद के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज राजौरी से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, 13 अफराद को क्वारंटीन से घर भेजा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, 13, 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 13 अफराद को क्वारंटीन से भेजा गया उनके घर वापस। GMC राजौरी में क्वारंटीन में थे ये अफराद। पुरस्कार बीमारी के सबब एहतियातन क्वारंटीन में इन्हें रखा गया था। 17 अफराद की हुई थी मौत। जी हाँ, 17 अफराद की पुरस्कार मौत के बाद कुछ करीबी उनके रिश्तेदारों को क्वारंटीन में रखा गया था ताकि इस बीमारी पर रोक लगाई जा सके, इसके फैलाव को रोका जा सके और इसके बारे में सही से रिसर्च किया जा सके। राजौरी से बड़ी खबर आ रही है, 13 अफराद को क्वारंटीन से घर भेजा गया। GMC राजौरी में क्वारंटीन में थे ये अफराद। पुरस्कार बीमारी के सबब एहतियातन क्वारंटीन में रखा गया था। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर शक्ति, पूरी तफसील क्या है इस खबर की? वही लोग हैं जो बडहाल गांव के रहने वाले हैं। बडहाल गांव वही गांव है राजौरी जिला का। यहाँ 13 लोगों की रहस्य में मौत हो गई थी और उसके बाद उस गांव के लोगों को अलग अलग एरियाज में क्वारंटाइन सेंटर जो जिला इंतजामिया की तरफ से बनाए गए थे वहां पर रखा गया था। ये जो क्वारंटाइन था ये GMC राजौरी में था। यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में इन लोगों को रखा गया था और इससे पहले भी जो लोग थे वो अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में थे, उनको घर भेजा गया था। ये 13 लोग जो है यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर इनका डॉक्टरों की देखरेख में ये रहते थे। तो आज ये बिल्कुल ठीक हुए हैं। इनका इलाज जो था वहाँ पर मुकम्मल तौर पर GMC राजौरी में किया गया और इन 13 को आज घर वापस भेजा गया। और अब जो है कोई भी व्यक्ति जो है इस गाँव का किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो अब ठीक हो चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं और इन सबको जो है अपने गाँव यानी बडहाल में भेजा गया है। इनमें से आज 13 जो थे इनको भी भेजा गया है। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले हमने एक खबर ये भी दिखाई थी कि बीच में जो क्वारंटीन में अफराद हैं उन्होंने वहाँ कुछ मुजाहरे भी किए थे। वो चाहते थे कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए और हमें अपने घरों को भेजा जाए। तो इस वक्त ये खबर आपको हम दे रहे हैं कि 13 अफराद को क्वारंटीन से निकाला गया है और उन्हें उनके घर वापस किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस मकसद के साथ ये कदम सरकार ने उठाया था, दरअसल मकसद ये था कि अगर ये पुरस्कार बीमारी है तो जब तक इस बीमारी का सही से पता न लग जाए और तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी कुछ लोग इससे मुतासिर हो जाएं, इसलिए एहतियाती तौर पर इन्हें क्वारंटीन में रखा गया था, यानी आम जो आबादी है उससे अलग थलग रखा गया था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।